बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़ आपके सामने हाजिर है। और फैसलाबाद वालों होशियार हो जाओ, क्योंकि यहाँ फैसलाबाद में कानून की हिफाजत करने वाले, कानून के ऊपर अमल दरामद करवाने वाले जो हैं वो अपनी ईदी मुहिम जो है उन्होंने उसका आगाज कर दिया है। ये अब सवाल ये है कि क्या ये वही पुलिस है जिसका काम अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, या अब तमाम थाने और तफ्तीशी मराकज़ जो हैं वो कैश कलेक्शन पॉइंट्स बन चुके हैं। ज़राए के मुताबिक DIB मदीना डिवीजन फैसलाबाद ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसे सुनकर मेरी तरह आपका एतमाद भी कानून पर से ऐसे गायब होगा जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। किस्सा जो है वो कुछ इस तरह से है कि 26 फरवरी को मंसूराबाद के इलाके में उस्मान नामी नौजवान को उठाया जाता है। घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, जगह जगह पर तलाश किया जाता है और बिलाखिर 15 पर कॉल करके पुलिस को उस लड़के की गुमशुदगी की इत्तला भी दे दी जाती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका बेटा जो है वो तो मुबैना तौर पर DIB मदीना डिवीजन की गैर कानूनी हिरासत में मौजूद है। अब सवाल यह है कि 4 से 5 दिन तक एक शहरी को बगैर किसी FIR के किस कानून के तहत DIB मदीना डिवीजन के जो एहलकार हैं उन्होंने हिरासत में रखा? क्या ये अगवा था या गिरफ्तारी थी? क्योंकि कानून की जुबान में बगैर रिकॉर्ड के, बगैर किसी वजह के किसी को उठाना अगवा ही कहलाता है। जब 5 दिन के नाजायज तशद्दुद और हरबों के बावजूद कोई चोरी या डकैती साबित नहीं हो सकी तो फिर वो खेल शुरू होता है जी, जिसे हम सेटलमेंट का खेल कहते हैं। 2 मार्च को मुबैना भारी नजराने के एवज कहानी को नया मोड़ दे दिया जाता है। जब उस्मान से कुछ ना मिला तो नाजायज असलहे का झूठा पर्चा डालकर DIB एहलकारों ने अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की। यानी कि पहले गैर कानूनी हिरासत में रखा, फिर डील की कोशिश की और आखिर में अपनी नाकामी छुपाने के लिए एक बोगस पर्चा कर दिया गया। क्या IG साहब जो हैं पंजाब के, उनकी पुलिस इसी काम के लिए अब रह गई है कि ईदी इकट्ठी की जाए, लोगों को बेगुनाहों को उठाया जाए, उनको जलील किया जाए, उनके ऊपर बाद में झूठे पर्चे दे दिए जाए? कानून के माहिरीन जो हैं वो भी इस जो ये वाकया है इसके ऊपर, या इस तरह के वाकयात जो हैं इनके ऊपर चीख चीख कर थक गए कि किसी भी शहरी को बगैर मुकदमे के हिरासत में रखना इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। लेकिन यहां तो ईदी मुहिम जारी है। RP फैसलाबाद साहब, आपकी रेड लाइन आपके अपने ही मतहत जो हैं वो अपने पांव तले रोंदने की कोशिश कर रहे हैं और अवामी हल्के जो हैं और मुतासरा खानदान जो है वो IG पंजाब के साथ साथ आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि क्या इन करप्ट अनासिर के खिलाफ सिर्फ बयानात की हद तक कार्रवाइयां होंगी या कोई ऐसी कार्रवाई जो है वो भी सामने आएगी जो दूसरों के लिए निशाने इबरत बन सके। यहां पर आम शहरी जो है उनके हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो आम शहरी हैं वो भी, उनसे एक बात करना चाहता हूं और वो बात ये है कि अगर आज उस्मान के साथ ये हुआ है तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है, आपकी बारी भी आ सकती है। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो आला हुकाम के कानों तक पहुंच सके और उन्हें ये बताना है, अब हमने बताना है कि हम अब खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे टैक्सों पर पड़ने वाले इदारों की बका का नहीं बल्कि एक आम शहरी की इज्जत और नामूस और जान का सवाल है।